So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. In the today's class we'll solve some numerical. So first numerical is in front of you. So please try to solve this numerical. क्या बोल रहा है ये? The equation of deflection curve for a simply supported beam of length L is given by. तो एक डिफ्लेक्शन कर्व का आपको इक्वेशन दिया है इसमें. You have to determine the type of load on the beam. तो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया? आपको डिफ्लेक्शन कर्व का इक्वेशन दिया है. आपको लोड बताना है कि बीम पे कैसा लोड लग रहा है. सो क्या दिया है आपको? y इज इक्वल्स टू WX अपॉन 360 EI इंटू एल 7L की पावर 4 माइनस 10L स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4. ये किसका इक्वेशन दिया है आपको? ये इलास्टिक कर्व का इक्वेशन दिया है. ठीक है, ये इलास्टिक कर्व का इक्वेशन दिया, मतलब ये डिफ्लेक्टेड शेप का इक्वेशन दिया. और आपसे क्या पूछा है? आपसे लोड पूछा है. नाउ ये क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन मेथड का रिवर्स कर रहा है. डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम फाइनली क्या निकालते थे? y की इक्वेशन निकालते थे. हमें दिया हुआ क्या रहता था? हमें लोड दिया हुआ रहता था एंड लोड से हम y की इक्वेशन को कैलकुलेट करते थे. बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रिवर्स दे दिया है. आपको y की इक्वेशन दे दी है एंड आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे लोड पूछ रहा है. तो y का इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड आपसे लोड पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं. वी नो दैट EI d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? mx. ये हमें पता है. EI d2y बाई dx स्क्वायर mx होता है. कैसे पता है? बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड. एंड वी फर्दर नो दैट dm बाई dx इज व्हाट? इट इज shear फोर्स. एंड इसको मैं v लिख देता हूँ. एंड dv बाई dx इज व्हाट? इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ w. सो हमें पता है कि जो डिफ्लेक्टेड शेप है, डिफ्लेक्टेड शेप का जो इक्वेशन है और उनसे डिफ्लेक्टेड कर्व का जो इक्वेशन है उसको दो बार आप डिफरेंशिएट करेंगे एंड EI से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा. मोमेंट के इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? शेयर फोर्स का इक्वेशन मिल जाएगा. एंड नेगेटिव slope of shear force curve will give you what? Downward load intensity. that is shear force के इक्वेशन को आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस W, that is अपवर्ड लोड इंटेंसिटी. ठीक है, shear force के इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अपवर्ड लोड इंटेंसिटी. सो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से हमें फ्रॉम द डिफ्लेक्टेड शेप या डिफ्लेक्टेड कर्व के इक्वेशन से क्या मिल जा रहा है? लोडिंग का इंटेंसिटी या लोडिंग कर्व का इक्वेशन मिल जा रहा है. सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो यहाँ से पहले y की इक्वेशन ले लेते हैं. y इज इक्वल्स टू W अपॉन 360 इंटू EI इंटू एल. एक्स को अंदर लेके जा रहा हूँ. 7L टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10L स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5. सो ये क्या आ गया? ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है y का. ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट dy बाई dx. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा? W अपॉन 360 इंटू EI इंटू एल 7L टू द पावर 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 7L टू द पावर 4. 10L टू द पावर 2 एक्स क्यूब का हो जाएगा 30L स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 15x टू द पावर 4. सो ये क्या आ गया? हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू आ गया. नाउ वी कैन कैलकुलेट d2y बाई dx स्क्वायर. सो d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? W अपॉन 360 EI इंटू एल 7L टू द पावर 4 तो 0 हो जाएगा माइनस 60L स्क्वायर एक्स प्लस 15 4 जा 60x क्यूब. ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया? d2y by dx square. Now we know that EI d2y by dx square is equals to what? It is equals to mx. तो mx की क्या इक्वेशन आ जाएगी? It is W upon 360 into L into bracket minus of 60L square x plus 60x cube. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mx is equals to W upon 360L into 60 x cube minus L square x. So you can write mx is equals to W upon 6L into x cube minus L square x.
नाउ ये बताइए इस इक्वेशन का डिग्री कितना आ रहा है? द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। इस इक्वेशन का डिग्री आ रहा है 3। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट का डिग्री कितना है? 3। दैट मीन्स शियर फोर्स का कितना डिग्री हो जाएगा? शियर फोर्स का डिग्री विल बी 2। एंड लोडिंग का कितना डिग्री हो जाएगा? लोडिंग का डिग्री विल बी 1। सो इफ द डिग्री ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का डिग्री इज 3, तो शियर फोर्स का डिग्री कितना हो जाएगा? शियर फोर्स का डिग्री 2 एंड लोडिंग का डिग्री विल बी 1। दैट मीन्स लोड कैसा लगेगा? लोड विल बी यूनिफॉर्मली वराइंग लोड। ठीक है, डिग्री 1 मतलब क्या? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या हॉरिजॉन्टल होगा? नहीं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया? यूनिफॉर्मली वराइंग लोड आ गया। हमें पता चल गया किस टाइप का लोडिंग लग रहा है। इट इज यूनिफॉर्मली वराइंग लोड। अगर लोडिंग का आपको इक्वेशन चाहिए, लोडिंग कर्व का इक्वेशन चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए। mx dmx by dx, it is equals to shear force, which is nothing but equals to v. It is equals to w by 6l 3x square minus l square. तो ये क्या मिल गया हमको? शेयर फोर्स का इक्वेशन। एंड वी नो दैट dv by dx is equals to minus w, that is load intensity in downward direction. So dv by dx निकाल लीजिए। it is equals to w by 6l into 6x. so dv by dx की वैल्यू कितनी आ गई? it is w into x by l. dv by dx की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। इट इज पॉजिटिव w इंटू एक्स बाय एल। पॉजिटिव w इंटू एक्स बाय एल का क्या मतलब है? लोडिंग कैसा लग रहा है? लोडिंग इज अपवर्ड, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम गिव्स डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। that means dv by dx is positive. that means this w into x by l load is acting in upward direction. this load is acting in upward direction. समझ में आया? कैसा लग रहा है? ये लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो लोड का इंटेंसिटी हमें पता चल गया है। क्या हम लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं? यस, वी कैन मेक लोडिंग डायग्राम। कैसा दिया है स्ट्रक्चर इज सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल। आपको दिया है दैट इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल। तो बनाइए एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इस पे कैसा लोडिंग लग रहा है? द लोडिंग इज ट्राइंगुलर लोडिंग लग रहा है। द लोड इज एक्टिंग लाइक दिस। here intensity is 0, here intensity is w, the length of span is l. ठीक है, दिस इज एंड ए एंड बी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है। दिस इज द स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सो लोडिंग कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, here intensity is w, here intensity is 0, द स्पान इज एल। ठीक है, ए पे भी 0 इंटेंसिटी हो सकती है, बी पे भी 0 इंटेंसिटी हो सकती है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट डेफिनेटली द लोड इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। लोड का लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों? क्योंकि dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। और हमें पता है dv बाई डी एक्स क्या देता है? इट इज नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम गिव्स यू डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है शियर फोर्स डायग्राम का। दैट मीन्स लोड कैसा लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। अगर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप नेगेटिव आता, दैट मीन्स लोड कैसा लगता? डाउनवर्ड लगता। तो नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या देता है? आपको डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी देता है। यहाँ पे शियर फोर्स का स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इन द फर्स्ट केस जो आप एक्स लेते हैं वो आप ले रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से आपने एक्स लिया है। एंड इन द सेकेंड केस जो आप x ले रहे हैं, दैट x यू आर टेकिंग फ्रॉम द राइट, आपने राइट से x लिया है। ठीक है, तो दोनों केसेस में x अलग अलग एंड से ले रहे हैं। इस टाइप के दोनों डायग्राम सही है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम यू हैव टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। so for the given loading diagram you have to determine deflection at the free end। तो इसमें क्या बताना है आपको? डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है एट द free end। So this is a cantilever beam of span L
दिस इज द कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पानेल। इस पे कैसा लोड लग रहा है? इस पे लोड लग रहा है पैराबोलिकली वेराइंग। कैसे पता चला पैराबोलिकली वेराइंग लोड लग रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से पता चलेगा कि लोड कैसा लग रहा है, लोड इज पैराबोलिक। ठीक है, क्यों? यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, लोड इज वेराइंग विथ एक्स स्क्वायर, मतलब कैसा लोड लग रहा है, पैराबोलिक लोड लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इन दिस केस लोड कैसा लग रहा है, लोड इज पैराबोलिक। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डिफ्लेक्शन निकालना है एट दी फ्री एंड। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप एक सेक्शन लीजिए, इस सेक्शन पे आप एक सेक्शन कंसिडर करिए फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। इस सेक्शन पे आप मोमेंट कैलकुलेट करिए। कैसे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ये पोर्शन का आप एरिया निकालिए और इस पोर्शन का सीजी निकालिए फ्रॉम दिस एक्स एक्स सेक्शन। तो एरिया निकाल लिया, सीजी निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसको एक बार इंटीग्रेट करो तो स्लोप का इक्वेशन मिलेगा, और दो बार इंटीग्रेट करोगे तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा। दो आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स आएंगे, आपको एंड कंडीशन लगानी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू एल। एट एक्स इज इक्वल्स टू एल क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ए पे फिक्स एंड है, एंड एक्स इज इक्वल्स टू एल, डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ए पे फिक्स एंड है। तो आपके पास दो एंड कंडीशन मिल जाएगी, आप C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज, वी नो दैट EI d2y by dx square is what? It is mx. Can I write EI d3y by dx square, this is equals to dm by dx? लिख सकता हूँ मैं। अगर इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट की इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। जब मोमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, शियर फोर्स V। सो कैन आई राइट EI d4y by dx square, this is what? This is equals to dv by dx। लिख सकता हूं मैं। नाउ dv by dx मुझे क्या देगा, it will give me लोड इंटेंसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए माइनस dv by dx क्या देता है आपको, W रहता है, या dv by dx इज माइनस W। सो नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम गिव्स यू डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। तो पॉजिटिव स्लोप क्या देगा, दैट इज dv by dx, मैं कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव है, तो वो क्या देगा आपको, अपवर्ड लोड इंटेंसिटी। तो दिस विल गिव यू व्हाट, अपवर्ड लोड इंटेंसिटी, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, आपको लोड का इक्वेशन दिया ही है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस W नॉट अपॉन L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, EI d4y by dx स्क्वायर का इक्वेशन आ गया डायरेक्टली। आपको कुछ एरिया नहीं निकालना है, कोई सीजी नहीं निकालना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको एरिया जो एक्स एक्स सेक्शन है उसके अबाउट एरिया निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, फिर उसका सीजी निकालना भी और डिफिकल्ट है। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके अगेंस्ट में आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, EI d4y by dx स्क्वायर का डायरेक्टली आपको इक्वेशन मिल गया है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको आप 4 बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको y का इक्वेशन मिल जाएगा, एंड उसके साथ में आपको 4 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। एंड अगर आप 4 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप निकालोगे 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू, 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिएगी। सो एक बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है, एक बाउंड्री कंडीशन हो सकती है एट पॉइंट ए स्लोप इज जीरो। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो सकती है एट पॉइंट ए डिफ्लेक्शन इज जीरो। नाउ अब हमें 2 बाउंड्री कंडीशंस और चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट बी शेयर फोर्स इज जीरो। पॉइंट बी पर क्या है, शेयर फोर्स जीरो है। हमें पता है इस ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हमने शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाए हैं। हमें पता है पॉइंट बी पर देयर इज नो पॉइंट लोड, पॉइंट लोड एक्ट नहीं कर रहा है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे देयर विल नॉट बी अ सडन जंप, दैट मीन्स पॉइंट बी पर शेयर फोर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम जीरो। तो पॉइंट बी पे क्या है, शेयर फोर्स इज जीरो। सिमिलरली पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। कैसे जीरो है, पॉइंट बी पे देयर इज नो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लग रहा है पॉइंट बी पे। दैट मीन्स पॉइंट बी पर देयर विल बी नो एनी जंप इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पॉइंट बी पर कोई जंप नहीं आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पे एंड होगा, जीरो पे एंड होगा।
ठीक है। तो पॉइंट बी पर शेयर फोर्स का वैल्यू भी जीरो होगा, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी जीरो होगा। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको थर्ड एंड फोर्थ बाउंड्री कंडीशंस मिल गई है। थर्ड एंड फोर्थ बाउंड्री कंडीशंस आपने निकाल ली। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट ई आई डी फोर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि x कहाँ से लेना है, क्या x मुझे एंड a से लेना है या x मुझे एंड b से लेना है। तो ये चीज इस इक्वेशन से आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, एट पॉइंट a इंटेंसिटी कितना है, मैक्सिमम। एट पॉइंट b इंटेंसिटी कितना है, जीरो। ठीक है, पॉइंट बी पर इंटेंसिटी जीरो है, पॉइंट ए पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो जीरो से सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। तो पॉइंट बी पर लोड का इंटेंसिटी कितना है, पॉइंट बी पर लोड का इंटेंसिटी जीरो है। अब यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू रखी है कि ये डब्ल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू ऐसी रखी कि w जीरो हो जाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट b पे x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू l रखूंगा तो w क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर x की वैल्यू आपने l के बराबर रखी तो w जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट b पर x कितना है, पॉइंट b पर x इज इक्वल टू l। अगर पॉइंट b पर x इज इक्वल टू l है तो पॉइंट a पर क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x कहाँ से लिया है, x लिया है फ्रॉम दी एंड ए से x लिया है। समझ में आया, क्वेश्चन में ही दिया था आपको, इक्वेशन दी हुई आपको लोडिंग की, वहां से आप इजीली निकाल सकते हो कि x कहाँ से लिया है। पॉइंट बी पर लोड इंटेंसिटी जीरो है, तो आपको ऐसी वैल्यू रखना है x की जिससे लोड के इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू l के बराबर रखोगे तो आपका लोड का इंटेंसिटी जीरो आएगा। दैट मीन्स पॉइंट बी पर x की वैल्यू कितनी, इट इज l। पॉइंट बी पर अगर x की वैल्यू l है, दैट मीन्स पॉइंट a पर x की वैल्यू कितनी, जीरो है। दैट मीन्स x कहाँ से लिया है, फ्रॉम पॉइंट a। सो x इज टेकन फ्रॉम पॉइंट a। नाउ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट ई आई इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। नाउ ये किस चीज का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ shear फोर्स, ये shear फोर्स का इक्वेशन है। एंड वी नो दैट एट B shear फोर्स कितना है, shear फोर्स इज जीरो। सो दिस implies that at x is equals to L d3y by dx square is how much, it is zero। सो डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है, कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू एल पे, तो माइनस डब्ल्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई थ्री प्लस C1। यहाँ से आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आती है, कैलकुलेट करिए। इट इज 2/3 डब्ल्यू नॉट इंटू एल, 2/3 डब्ल्यू नॉट इंटू एल। तो आपको क्या मिल गया, C1 का वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स यू कैन राइट इक्वेशन ei d cube y by dx square this is equals to minus w naught upon l square into l square x minus x cube by 3 plus 2/3 w naught into l। now इस इक्वेशन को आप एक बार और इंटीग्रेट करिए, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट ei into d2y by dx square this is equals to minus w naught upon l square इंटू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 प्लस 2/3 इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एल इंटू एक्स प्लस C2। नाउ यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया C2। नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो करना है। ei d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ei d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट bending moment। So can I write at B bending moment is zero, which implies that at x is equals to L ei d2y by dx square is how much, it is zero। So that means 0 is equals to minus w naught into L square L की पावर 4 by 2 minus L की पावर 4 by 12 plus 2/3 into w naught L square प्लस C2। यहाँ से C2 का वैल्यू आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई टू माइनस एल स्क्वायर बाई 12 माइनस
2L² 3। कितना आता है C2 का वैल्यू देखिए, इट इज माइनस ऑफ W0L²/4। सो यहाँ से क्या आ गया, C2 का वैल्यू आ गया माइनस W0 इंटू L²/4। दैट मीन्स वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ EI d2y/dx², this is equals to minus W0 upon L² into L² x²/2 minus x to the power 4/12 plus 2/3 W0 Lx plus C2 is what? C2 is minus W0 L²/4। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ EI d2y/dx²। अब तो इजी हो गया, अब क्या करना है, अब इजी है एकदम। इसको इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट EI dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस W0 अपॉन L² L² x³/6 माइनस x की पावर 5/60 प्लस 2/3 W0 L इंटू x²/2 माइनस W0 L²/4 इंटू x प्लस C3। तो यहाँ से आप C3 की वैल्यू निकालिए। तो यू कैन राइट एट पॉइंट A dy/dx क्या है, 0, विच मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 0 dy/dx इज 0। तो रखिए इस इक्वेशन में एट x इज इक्वल्स टू 0 dy/dx इज 0। सो EI इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस C3। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स C3 इज व्हाट, C3 इज 0। C3 कितना आ गया, 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज EI dy/dx दिस इज इक्वल्स टू माइनस W0 अपॉन L² L² x³/6 माइनस x की पावर बाय 60 प्लस 2/3 W0 L इंटू x²/2 माइनस W0 इंटू L² इंटू x/4। ठीक है, क्या मिल गया आपको, स्लोप का इक्वेशन मिल गया। आप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट EI इंटू y दिस इज इक्वल्स टू माइनस W0 अपॉन L² इंटू x की पावर 4/24 माइनस x की पावर 6/360 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। यू विल गेट W0 इंटू L इंटू x³/9 माइनस W0 इंटू L² इंटू x²/8 प्लस C4। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। नाउ वी नो दैट एट पॉइंट ए क्या है, डिफ्लेक्शन इज 0। दैट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C4। सो y इज 0 तो ये वाला टर्म 0, x 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 इज 0 तो ये वाला टर्म भी 0। तो सारे टर्म 0 हो गए, बचा क्या, C4। That means C4 is what? C4 is 0. This means that equation of deflection EI into y, this is equals to minus W0 upon L² into x की पावर 4/24 minus x की पावर 6/360 plus W0 L into x³/9 minus W0 into L² into x²/8। ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। अब आप किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो डिफ्लेक्शन एट बी इज क्वेश्चन मार्क। सो एट बी x कितना था, x इज L। सो आई कैन राइट EI इंटू डिफ्लेक्शन एट बी दिस इज इक्वल्स टू माइनस W0 अपॉन L² इंटू L to the power 4/24 minus L to the power 6/360 plus W0 into L to the power 4/90 minus W0 into L to the power 4/8। यहाँ पे भी L to the power 6 आएगा। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए EI इंटू वाई बी। क्या कॉमन ले सकते हैं आप, W0 कॉमन ले लीजिए, you will get minus L to the power 4/24 plus L to the power 4/360
plus L to the power 4 by 90 minus L to the power 4 by 8. So calculate the value of YB. Sorry, this is not 90, this is 9. Now you will get minus 1 by 24 plus 1 by 360 plus 1 by 9 minus 1 by 8. Yes, you will get the value of YB is minus 19 by 360 W नॉट इंटू एल टू द पावर 4 बाई ई आई. ठीक है. सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है. अदरवाइज अगर आप एरिया एंड मोमेंट वाले इक्वेशन मैथड से सॉल्व करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर वो एरिया का सीजी कैलकुलेट करेंगे, उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा. बिकॉज सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया. आपको एरिया निकालना पड़ेगा इस एक्स एक्स सेक्शन के, या तो लेफ्ट में या तो राइट में. लेफ्ट में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप राइट में ही निकालोगे. अब राइट में इसका एरिया निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इस पॉइंट का इंटेंसिटी चाहिए. इस पॉइंट का इंटेंसिटी निकाल के फिर एरिया निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. अदर दैन दिस, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो ईजी डिफरेंशिएशन आपको करना है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करना है. तो इस तरीके से आप ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व अप्रोच कर सकते हैं.